बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसला कौन जवाब आ गया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज कल कला वफाक से बगावत करके महंगाई में कमी के नाम पर वाघा बॉर्डर के जरिए इंडिया के साथ तजारत शुरू कर दें तो आपको कैसा लगेगा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी वफाक की पॉलिसी को जूते की नोक पर रखकर पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर फौरन काम शुरू करवा दें, क्या महसूस करेंगे आप। सिंध के वज़ीर आला अगर इस्लामाबाद को एतमाद में दिए बगैर समुद्री रास्ते के जरिए मुंबई और कराची के दरमियान तजारत शुरू कर दें, राजस्थान के साथ अपना तवील बॉर्डर आमदोरफ्ता तजारत के लिए खोल दें तो आप क्या सोचेंगे। मैं जानता हूं कि एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आप इनमें से किसी भी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली सरकार ने वफाक की एक इकाई होते हुए ये काम कर दिखाया और अपनी हदूद से तजावुज़ करके इस मुल्क के आइन से बगावत करके इस इंतशारी ग्रोह ने एक और रेड लाइन अबूर कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परसों पेशावर पहुंचने के बाद अपने सूबे की खारजा पॉलिसी लाने का अंदिया दिया तो अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त बातचीत करने और काबुल में अपना वफ़द भेजने का ऐलान किया। अगले ही रोज़ उन्होंने अपने इस ऐलान पर अमल दरामद करके भी दिखा दिया। अली अमन गंडापुर ने पेशावर में अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात करके तकसीम की दीवार खड़ी करने की कोशिश की है और यही PTI का तरीका वारदात है, यही उनका तर्ज सियासत है। उसने पहले कौमी सियासत को ज़हर आलूद किया, फिर उन्होंने समाज में तकसीम पैदा किया। अब ये फेडरेशन के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ हैं, अवाम को रियासत के खिलाफ उकसा रहे हैं। सवाल यह है कि इनके मकासद हैं क्या, सवाल यह है कि इनका एजेंडा क्या है, सवाल यह है कि कौन है इनका सहूलतकार, किसके इशारे पे ये मुनज़्ज़म अंदाज में इंतशार और तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए, रियासत की बका के लिए उनको रोकना होगा, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। तो इन तमाम सवालों के जवाब में मेरी चुड़ैल ढूंढ लाई है, अंदर की खबरें निकाल कर ले आई है। जो खबरें इसने मुझे दी हैं वो सारी की सारी इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस फितने पर काबू पाने का हतमी फैसला हो चुका है। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े, तो अब रियासत की जानिब से बहुत जल्द इनको फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर को एतमाद में ले लिया गया है और मैं अपनी खबर की बुनियाद पर आपको वाज़ेह कर दूं कि इस मसले का जो भी हल निकलेगा वो आईनी हदूद के अंदर रहकर निकाला जाएगा। इस हवाले से किसी को कोई अभाम नहीं होना चाहिए। ये फैसला भी हो चुका है कि वफाकी हुकूमत या रियासत कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाएगी। वफाकी हुकूमत के पास सूबे में मुदाखलत के लिए एक ज़्यादा ठोस जवाज़ मौजूद है। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत मखदूश है। सूबे में सरकारी एहलकारों के अगवा के वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। लकी मरवत समेत कई अजला में पुलिस एहतजाज में बैठी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रियासत के खिलाफ नफरत के बीज बो रही है और ये माहौल, ये इक़दामात, ये रवैया मुल्क के लिए, रियासत के लिए और सबसे बढ़कर इस मुल्क की आवाम के लिए एक संगीन खतरा है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके सिरे जो हैं वो 7 समुंदर पार से मिलते हैं और इस साजिश का मकसद महज इमरान खान को रिहाई दिलाना नहीं है। इस साजिश का मकसद महज फैज़ हमीद के लिए किसी रिलीफ का बंदोबस्त करना नहीं है। इस साजिश का मकसद महज दोबारा इक़्तिदार हासिल करना नहीं और इस साजिश का मकसद किसी एक्सटेंशन को रोकना नहीं, बल्कि इस साजिश के मकासद इससे भी आगे। आपको याद होगा कि 2014 में जब चाइना के सदर ने इस्लामाबाद का दौरा करना था, CPEC का ऐलान होना था, तो इसी PTI ने धरने के जरिए पूरे मुल्क में फसाद खड़ा कर दिया। आज वो CPEC तकमील की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। गवादर बंदर का कोऑपरेशन किया जा रहा है। आज पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी करने जा रहा है। आज एक बार फिर चाइना के वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलने के लिए बज़िद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल ये करप्शन के खात्मे की आड़ में CPEC के खिलाफ सड़कों पर आए थे और ये हकीकी आज़ादी के बहाने से CPEC का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इमरान खान को आज अडियाला जेल से रिहा कर दें, ये कल्ट फिर भी तसादुम से बाज नहीं आएगी और मुझे यकीन है कि आप आज फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दें, लेकिन उसके बावजूद ये इंतशारी टोला अपने अज़ाइम से पीछे नहीं हटेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कल भी इनके गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। आज भी प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए उनको ऐवान में बुला रहे हैं, लेकिन स्पीकर का ये इकदाम इन फसादियों को मुतमईन नहीं कर सका।
آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے اراکین قومی اسمبلی سمیت تمام گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا، لیکن یہ پھر بھی چین سے تو نہیں بیٹھیں گے۔ آج ہی پاک فوج نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا، لیکن لکی مروت کا شہری علاقہ 4 دن میں خالی کرنے کا اعلان کر دیا۔ امن و امان کی ذمہ داری مکمل طور پر مقامی پولیس کے حوالے کر دی۔ میری بات لکھ لیں، خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردوں کے سامنے نہیں ٹھہر پائے گی۔ ان کے پاس نہ تو مطلوبہ وسائل ہیں، نہ ہی تربیت، اور یہ اپنی نااہلی اور ضد کی بدولت پورے علاقے کو جہنم بنا دیں گے۔ یہی ان کا ایجنڈا ہے، یہی ان کے بیرونی سہولت کاروں کا پلان ہے، اور یہی وہ کھیل ہے جو کبھی عراق میں کھیلا گیا، یہی وہ سازش ہے جو کبھی لیبیا میں رچائی گئی، اور یہی وہ ہتھکنڈے جو شام میں آزمائے گئے، اور اب ان خفیہ ہاتھوں کا نشانہ پاکستان ہے۔ اور یہ خفیہ ہاتھ اس دھرتی کو سیاسی اور معاشرتی طور پہ عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خفیہ ہاتھ سی پیک روکنا چاہتے ہیں، یہ خفیہ ہاتھ چائنا کی گوادر تک رسائی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خفیہ ہاتھ اندرونی انتشار کو جواز بنا کر ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری سلامتی اور بقا کی ضمانت ہتھیانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کی چین آف کمانڈ توڑنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے فوج اور عدلیہ کے سربراہوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے فوج اور عدلیہ کے وقار پر منظم انداز میں حملے کیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے مخصوص علاقوں میں تعینات فورسز کی ریٹ کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ عوام کو مسلح افواج کے سامنے کھڑا کرنے کی سازش ہے۔ پی ٹی آئی اس ملک کے ایوانوں میں، میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جلسے جلوسوں میں لوگوں کو اکسا رہی ہے، اشتعال دلا رہی ہے، تصادم کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن ان کے مذموم عزائم انشاءاللہ بری طرح ناکام ہوں گے۔ ریاست تو بہت جلد ان کو دو ٹوک اور فیصلہ کن جواب دے دے گی۔ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اب یہ لگتا ہے دنوں کی بات ہے، بس چند دنوں کی۔ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، علی مین گنڈا پور کو پتہ چل جائے گا کہ پارٹی از اوور۔ اسی لیے تو انہوں نے آج ملکی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، لیکن تھوڑے دن ٹھہر جائیں۔ علی امین گنڈا پور، میرے الفاظ آپ کو ہانٹ کریں گے آگے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔